कि हर बिजनेसमैन को ये 3 रोल अपने बिजनेस के अंदर प्ले करना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। कि एज अ बिजनेसमैन जब हम तीसरे रोल में आते हैं, महेश के रोल में आते हैं, तो उस टाइम पर हमें पुराने प्रोडक्ट्स जो नहीं चल रहे हैं उनको बंद करना होता है। कि यही बंदा जिस पर आप भरोसा कर रहे थे, अब जब आपके बिजनेस को बड़ा करने की बारी आई, तब वो बंदा यहां पर ट्रस्ट तो रखता है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। मतलब वो भरोसे लायक आदमी तो है लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है जिसके ऊपर आप कोई भरोसा कर सको या फिर कोई ऐसी काम उसको दे सको जिसके कारण वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। कैसे दोस्तों, हाजिर हूं एक नए बोर्ड सेशन के अंदर जहां पर मैं एक अलग टॉपिक के ऊपर आपके साथ चर्चा करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक सवाल के बारे में जो अक्सर कर बिजनेसमैन मुझसे पूछते हैं बिजनेसमैन कि सर एक बिजनेसमैन का पूरे बिजनेस में कौन कौन सा रोल होना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए, उसको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आप बताओ। क्योंकि कई बार आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आप उसको करते हो जिसके कारण आपका बिजनेस नुकसान करता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ चीजें करनी होती है जिसको आप नहीं करते हो जिसके कारण भी नुकसान होता है। तो एज अ बिजनेसमैन आपको समझना चाहिए कि आपको आपके बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम ये वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, किताब का नाम है इट हैपन इन इंडिया। जी हाँ, किशोर बियानी की किताब है। उस किताब के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के बारे में बताया था और वो कंसेप्ट था ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। उन्होंने बताया कि हर बिजनेसमैन को ये 3 रोल अपने बिजनेस के अंदर प्ले करना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। अब अगर इन तीनों को समझा जाए तो तीनों को कुछ हम सब ऐसे डिवाइड करते हैं जो शायद सबका रोल अलग अलग है, इस तरीके से हम सब जानते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का काम है क्रिएशन, नया बनाना। नई चीज जब भी बनाने होती है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की बारी आती है। देन उसके बाद आता है सस्टेन करना, मतलब सस्टेन करना या मैनेज करना, वो रोल होता है विष्णु जी का। जी हाँ, विष्णु जी का रोल होता है मैनेज करना या सस्टेन करना। और महेश, जो भगवान महेश का रोल होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन या फिर चेंज। डिस्ट्रक्शन मतलब कि विध्वंस करना या फिर परिवर्तन करना, उसका काम होता है महेश जी का, वो काम होता है महेश जी का। तो हम सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इस तरीके से जानते हैं कि एक बनाते हैं, एक चलाते हैं और एक विध्वंस करते हैं। इन तरीके से हम जानते हैं। तो बिजनेसमैन के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी एक बिजनेसमैन का ये 3 रोल होना चाहिए। मैंने बहुत पुराने वीडियो के अंदर इसके बारे में शेयर किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो शायद नहीं देखी होगी, इसलिए मैंने सोचा आज इसके बारे में हम आपको फिर से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो एज अ ब्रह्मा हमारा बिजनेसमैन में क्या रोल होता है? तो एज अ ब्रह्मा हमारा बिजनेस में रोल होता है बिजनेस को बनाना। जी हाँ, नए आइडियाज जनरेट करना, नई प्रोडक्ट लेकर आना, नए सिस्टम लेकर आना, नई चीजें करना, नए एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीजों के बारे में इनोवेशन करना, ये काम होता है पहला हमारा एज अ बिजनेसमैन, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। तो एज अ ब्रह्मा हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। देन सेकेंड आता है विष्णु जी का रोल हमें प्ले करना पड़ता है, जिसमें हम सस्टेन या मैनेज करते हैं। जो चीज बनाई गई है, जो चीज बन गई है, जो एसओपी बन गई है, जो सिस्टम बन गया है, जो प्रोसेस बन गया है, जो चीजें बन चुकी है, उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको कैसे चलाया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, वो रोल होता है विष्णु का, जो एज अ बिजनेसमैन हमें दूसरा रोल प्ले करना होता है। तो एज अ विष्णु हमें
अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस, अपने हर चीज को मैनेज करना होता है। और तीसरा जो आखिरी रोल होता है, जो महेश जी का रोल होता है, वो होता है डिस्ट्रक्शन या फिर चेंज करना, मतलब कि विध्वंस करना। मतलब कि एज अ बिजनेसमैन जब हम तीसरे रोल में आते हैं, महेश के रोल में आते हैं, तो उस टाइम पर हमें पुराने प्रोडक्ट्स जो नहीं चल रहे हैं उनको बंद करना होता है। पुराने तरीके, पुराने सिस्टम, पुरानी चीजों को हमें तोड़ना होता है। पुराना माइंडसेट, पुराने तरीके, पुराने सोच, इन सभी चीजों को हमें तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। उसको हम कहते हैं महेश। तो इस तरीके से एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो इन तीन रोलों को प्ले करना चाहिए। सबसे पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि हर बिजनेसमैन को ये तीन रोल प्ले करना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। अब दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। लगभग 90% जो बिजनेसमैन है वो कहां गलती करते हैं, या शायद आप भी इनमें से कोई एक गलती कर रहे होंगे। आप जरा देख लीजिए कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। 90% जो बिजनेसमैन गलती करते हैं वो सबसे पहला कि एज ए एग्जांपल उन्होंने ब्रह्मा बन के चीजों को बना तो लिया, नई आइडियाज, नए प्रोडक्ट, नए बिजनेस को बना लिया, उसके बाद में उसको चलाना भी सीख गए। विष्णु के रोल में भी आ गए, चलाना भी सीख गए, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको सस्टेन कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वो ये रोल प्ले नहीं कर पाते जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है महेश का। पुरानी चीजों को बंद नहीं कर पाते, पुरानी चीजों को तोड़ नहीं पाते, पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू नहीं कर पाते, पुराने प्रोडक्ट को बंद नहीं करते, पुराने एम्प्लॉय को निकालते नहीं है, पुराने सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण उनका बिजनेस जो ग्रो नहीं कर पाता। याद रखना, जो बना है उसका टूटना भी जरूरी होता है एक समय के बाद। जी हाँ, जो बना है उसका एक समय के बाद टूटना भी जरूरी होता है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन कई बार हम इमोशन में आके या फिर हम किसी के साथ लगाव करके इस तरीके से अपने बिजनेस में एंगेज हो जाते हैं, इस तरीके से हम बिजनेस के साथ जुड़ जाते हैं कि हम उसके अंदर जो गलत चीजें हो रहे हैं उसको हम बंद नहीं कर पाते। एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मानिए कि जब आप ब्रह्मा के रोल में थे, जब आप अपने बिजनेस को बना रहे थे, उस टाइम पर आपको किसी एक स्टाफ की जरूरत थी, एक स्टाफ की जरूरत थी। इस टाइम पर आपको स्टाफ स्किल्ड नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट रख सको, भरोसा कर सको। तो जब ब्रह्मा का रोल कर रहे थे, बिजनेस बना रहे थे, उस टाइम पर आपको एक स्टाफ चाहिए होता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, ऐसा स्टाफ चाहिए होता है। तो आपने क्या किया, आपने अपने रिलेटिव में से या अपने दोस्त में से या आप अपने अपने आजू बाजू अपने कलीग में से किसी जान पहचान के इंसान को आपने अपने वहां पे हायर कर लिया, राइट। अब ब्रह्मा के टाइम पर आप क्रिएट कर रहे थे, तो आपने किसी ऐसे बंदे को हायर कर जिसको आप जानते थे, उसके अंदर स्किल नहीं थी लेकिन आप उसको जानते थे, आपको उस पर भरोसा था, इसलिए आपने उसको हायर कर लिया। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि यही बंदा जिस पर आप भरोसा कर रहे थे, अब जब आपके बिजनेस को बड़ा करने की बारी आई, तब वो बंदा यहां पर ट्रस्ट तो रखता है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। मतलब वो भरोसे लायक आदमी तो है लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है जिसके ऊपर आप कोई भरोसा कर सको या फिर कोई ऐसी काम उसको दे सको जिसके कारण वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। मतलब कि जो बंदा ट्रस्टवर्दी था, अब उसके पास स्किल नहीं है जिसके कारण वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको उसको निकालना होता है, उसको रिप्लेस करना होता है स्किल्ड पर्सन से। अब चाहिए आपको उस बंदे को आप रिप्लेस करो एक स्किल्ड पर्सन से, लेकिन आप क्या गलती करते हो, इमोशन में आके आप उसको निकालने का या उसको रिप्लेस करने का डिसीजन नहीं ले पाते हो। और ये अक्सर कर मैंने बिजनेसमैन के वहां पर देखा, शायद आप भी ये गलती करते होंगे कि आपने अपने रिश्तेदार को शुरू में अपने बिजनेस में साथ में लेकर काम शुरू किया, लेकिन अब वो आपका रिश्तेदार आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो इस कारण से, या ये सोच के कि यार ये बंदा तो शुरुआत से मेरे साथ में था, अब इसको मैं निकालूंगा तो उसको बुरा लगेगा। और यही इमोशन आपको उसको निकालने नहीं दे रही है या उसको रिप्लेस करने नहीं दे रही है, जिसके कारण आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है।
अब क्या होता है, जिस बंदे पर आपने भरोसा रखा है लेकिन उसमें काबिलियत नहीं है, तो आपका वो बंदा आपके बिजनेस को ग्रो नहीं होने दे रहा है। वो आप कोई नया सिस्टम लेकर आते हो, वो उसको चलने नहीं दे रहा है। आप कोई नई प्रोसेस बनाते हो, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आपका भरोसा उस पर है, तो आप उस इंसान को निकालोगे नहीं, और इसका कई बार वो मिसयूज करता है, आपको मैनिपुलेट करता है। तो कई बार हम ये ऐसे डिसीजन इमोशन में आके नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारे बिजनेस को दिक्कत होती है, और ये लगभग एमएसएमई में 90% बिजनेसमैन ये गलती करते हैं। शायद आप भी ये गलती कर रहे होंगे कि आपको बहुत सारे टीम मेंबर में या बहुत सारे सिस्टम में, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, लेकिन आपका इमोशन उस डिसीजन को लेने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको ये जो महेश वाला रोल है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आज जो बनाया है, कल उसको बिगाड़ना जरूरी है, तभी नया निर्माण होगा। आज आप किसी ऐसे बंदे को नहीं निकालोगे जो आपके बिजनेस को तकलीफ दे रहा है, तो कल को वही बंदा आपके बिजनेस को बंद करने की नौबत पे लेकर आएगा। आज आप कोई सिस्टम ऐसा ब्रेक नहीं कर रहे हो जो सालों से चल रहा है, जिसके कारण आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो वही सिस्टम आपके बिजनेस को सबसे बड़ा नुकसान करवाएगा। अगर आप कोई माइंड सेट या कोई ऐसा तरीका जो शुरू में आपने काम किया था, आज उसको बदलने की जरूरत है, लेकिन नहीं बदल रहे, तो वही तरीका आपके बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा नुकसान करवाएगा। तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों रोल बिजनेस में प्ले करना पड़ेगा, तभी आपके बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ लेकर आ सकते हो। तो अक्सर कर लोग ब्रह्मा का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर लेते हैं, विष्णु का रोल भी बहुत अच्छे से प्ले कर लेते हैं, लेकिन महेश का रोल प्ले करने में उनको तकलीफ आती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप यहां पर रैशनल हो जाओ। जी हाँ, इमोशनल ना होके, भावनाओं को थोड़ा साइड रख के रैशनल हो जाओ। आपके बिजनेस में जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आपके बिजनेस में तरक्की हो सकती है, उन चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लो। भले वो डिसीजन दूसरे किसी लोगों को तकलीफ दे, लेकिन वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा या स्ट्रगल करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी ये 90% में ना हो, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट महेश का रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। आपको पुराने सिस्टम, पुराने तरीके, पुराने लोगों को जाने देना पड़ेगा, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये 3 रोल एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर प्ले करना होता है, और ये 3 रोल जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से प्ले करता है, उसका बिजनेस कभी भी स्ट्रगल नहीं करता और कभी भी उसका बिजनेस लॉस नहीं करता। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस कभी स्ट्रगल ना करे, लॉस ना करे, तो आपको भी अपने बिजनेस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनना पड़ेगा, और समय समय पे उनके अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस सस्टेन करेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और खासकर ये एमएसएमई बिजनेसमैन के लिए ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ये इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि एमएसएमई में अक्सर कर क्या होता है, एक बिजनेसमैन सोलो होता है जो हर चीज को मैनेज कर रहा है, तो उसको ये सारी चीजें खुद अपने बिजनेस में रोल प्ले करनी पड़ती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में इसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन आपके वहां पर आप अकेले हो, इसलिए ये तीनों रोल आपको खुद को प्ले करना पड़ेगा, और ये तीनों रोल आपको रैशनल होके प्ले करना पड़ेगा, बिना इमोशन हुए या इमोशनल हुए बिना आपको ये रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये आज मैंने आपको बताया ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में, जो आपके बिजनेस में बहुत जरूरी है, और खास करके महेश का रोल आपको बहुत अच्छे से प्ले करना पड़ेगा। मैं भी अपने बिजनेस के अंदर ये चीजें बहुत बखूबी करने की कोशिश करता हूं कि जब जब मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अच्छी चल रही है, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि चीजें एक जगह पर आके स्टक हो गई हैं, तब उस टाइम पर कुछ नया बदलाव, कुछ नई चेंजेस, कुछ नई चीजें करने की जरूरत होती है, और मैं वो चीजें करने की कोशिश करता हूं, जिसके कारण हम हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो करें। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, तो आपको भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने बिजनेस का बनना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेकर आपके बिजनेस को लगातार ग्रोथ करते रहना पड़ेगा। तो ये था आज के वीडियो में, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बात की बिजनेसमैन के रोल के बारे में। ऐसे ही आने वाले समय में और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने बिजनेस को
और बेहतर बनाएं और अच्छे से ग्रो करें। और इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आप मिस ना करें, इसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।